चलो नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि एक आदमी है, वो आदमी जो है मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर को जा रहा है। एक दूसरा आदमी है, वो दूसरा आदमी y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर जा रहा है। तो इन दोनों को एक ट्रेन वाला जो है दोनों को क्रॉस कर देता है किसी टाइम t1, किसी टाइम टी में। मतलब पहले वाले आदमी को t1 टाइम में कवर पार कर देता है और दूसरे वाले को t2 टाइम पे पार कर देता है। तो हमसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि जो ट्रेन है इसकी गति क्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन में जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसमें दूरी होती है फिक्स, मतलब उस ट्रेन वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक का जाना होता है, तो उसके बीच में ये आदमी होते हैं। तो जब इसमें जो है दूरी बराबर होती है, तो आदमी के पहले वाले आदमी के साथ जो ट्रेन है इसकी दूरी जो भी निकलेगी वो दूसरे वाले आदमी के साथ जो दूरी निकलेगी दोनों को हम बराबर लिख देंगे, क्योंकि इसमें सब दूरी जो है सेम है। ठीक, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है गति इंटू समय। ठीक, तो पहले वाले आदमी के साथ दूरी निकालो, क्या बनेगी? दूरी बनेगी गति इंटू समय। तो ट्रेन की गति कितनी है? s है, और जो ट्रेन की गति हमने मानी थी वो कितनी मानी थी? x1। ट्रेन की गति मानी थी x1। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो गति कितनी हो जाएगी? गति हो जाएगी s माइनस x1 इंटू में समय कितना है? t1 है। वो बराबर लिख देंगे दूसरे वाले आदमी के डिस्टेंस के। तो वो कितने हैं? ट्रेन की कितनी है? s माइनस आदमी की कितनी है? x2। तो s माइनस x2 इंटू में समय कितना है? t2। तो ये सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें s क्या है? हमारे पास ट्रेन की गति है, तो हमें ट्रेन की गति निकालनी है। और क्या मानी हमने ट्रेन की गति को? s। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ए ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन वॉकिंग ए अलोंग ए रेलवे ट्रैक। मतलब एक ट्रेन है वो ओवरटेक करते हैं 2 पर्सनों को, ओवरटेक करती है 2 पर्सनों को। फर्स्ट वन वॉक एट 9 किलोमीटर पर आवर। पहला आदमी जो है किस गति से चल रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अदर वन वॉक 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरा वाला चल रहा है 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एंड द ट्रेन नीड्स 10 एंड 12.5 सेकंड रेस्पेक्टिवली और टू ओवरटेक देम। मतलब उनको पार करने में, पहले आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगा? ट्रेन को 10 सेकंड, और दूसरे वाले को पार करने में लगा 12.5 सेकंड। ठीक, तो फिर ये बोल रहा है व्हाट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब जो पर्सन है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें ट्रेन की क्या बतानी है? गति बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो दोनों की डिस्टेंस निकाल के, दोनों की दूरी निकाल के दोनों को बराबर रखना है। तो देख क्वेश्चन में समय दे रखा है सेकंड में, और जो उसकी गति दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, और आंसर हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। जो मतलब हमारा टाइम है सेकंड में दे रखा है, उस टाइम को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड को घंटे में, आवर में बदलना पड़ेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन को समझो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे किसकी? पहले वाले आदमी के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले आदमी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? गति इंटू समय। ठीक, तो दूरी निकालनी है, तो गति कितनी हो जाएगी? तो ट्रेन की जो गति है वो है s है। ट्रेन की गति मान लेंगे हम s है, क्योंकि ट्रेन की गति निकालनी है, मतलब s की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रेन की गति मान ली हमने s, और जो कि आदमी की गति है वो कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी? s किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब इसकी गति जो है माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है s माइनस 9। ठीक, इनटू में समय कितना हो जाएगा? समय दे रखा है मैं 10 सेकंड, तो समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। क्योंकि सारी चीज किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका मतलब है इसको भी हमें टाइम को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो जब सेकंड में है, तो अगर हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा मिनट में। 60 से डिवाइड करते हैं मिनट में बन जाएगा। अब ये पूरा बन गया मिनट में। अब इसको 60 से डिवाइड एक बार और कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा आवर्स में। मतलब या सीधा कह लो, अगर हमें सेकंड से किस में कन्वर्ट करना हो, आवर में कैसे कन्वर्ट करना हो, तो 3600 से डिवाइड कर दो सीधा। किससे? 3600 से। अगर सेकंड से कन्वर्ट करना हो किसमें? आवर में, तो 3600 से डिवाइड कर दो। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब सेकंड से आवर में करना था, तो इसलिए 3600 से डिवाइड कर दिया। ये बन गया हमारा डिस्टेंस पहले वाले आदमी के अकॉर्डिंग। फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे हम दूसरे वाले आदमी के अकॉर्डिंग।
तो क्या फॉर्मूला होता है, गति इंटू समय। गति कितना हो जाएगा, ट्रेन की गति है ऐसे, और दूसरे आदमी की गति कितना 10.8, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। तो s माइनस 10.8 इंटू में समय, समय कितना है 12.5 सेकंड। तो 12.5 सेकंड समय है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड, 3600 से डिवाइड कर दिया। अब एक जीरो और आ जाए तो पॉइंट हट गया। अब दोनों को बराबर लिख दो, तो s माइनस 9 इंटू 10/3600 इज इक्वल टू s माइनस 10.8 इंटू में 125/3600। अब देख सारी चीज मल्टीप्लाई में है, तो 3600 से 3600 गया कट, जो कि नीचे था। अब 10 की मल्टीप्लाई s में करेगा तो क्या बन जाएगा 10s, माइनस 10 की मल्टीप्लाई 9 में करेगा कितना बन जाएगा 90, इज इक्वल टू 125 की मल्टीप्लाई s में करेगा कितना बन जाएगा 125s, माइनस 125 की मल्टीप्लाई 10.8 में कर कितना बनेगा। तो आप सीधी सी बात है, इसमें क्या करोगे, इसमें आप सीधा 125 की मल्टीप्लाई 108 से कर लो, पॉइंट बाद में लग जाएगा। 125 की मल्टीप्लाई 108 में करना, तो 8 पंजे 40, ऐसे लगे 4 8 16 4 20, ऐसे लगे 2 8 कम 8 2 10, ठीक 3 है ना, 0 0 0, तो 5 2 1, तो क्या बन गया 0 0 5 2 1 3 1। तो पॉइंट कितने के बाद, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो एक पॉइंट के बाद लगा देंगे, कितना बन जाएगा 1350, कितना बन जाएगा 1350, ठीक। तो s वाले को एक साइड ले लेंगे और दूसरे वाले को एक साइड ले लेंगे। 125s है और ये है 10s, तो इस 10s को जब उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में बन जाएगा, तो इसका मतलब है 125s माइनस 10s। अब ये जब उधर गया है तो इस वाले को इधर लाना पड़ेगा, तो 1350 को उधर लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस का, तो 1350 और ये है माइनस का, तो कितना बन गया माइनस 90। तो कितना बन गया 125s माइनस 10s 115s इजिकल टू 1350 में से 90 गया, कितना बन जाएगा 1260, ठीक। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेगा, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1260/115। अब काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 1 बजे 5 ते 15, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 1 बचे 5 दूनी 10, ठीक। अब क्या बन गया 23 इंटू 252, 23 इंटू 252, ठीक। कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर लो सीधा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा देखते क्या आएगा, रुक जाए 1 मिनट, 5 दूनी 10। देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, जैसे देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसमें, क्या अब 125 था मतलब 12.5 था, 12.5 से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दी थी, 3 0 कर दी थी ना, तो यहाँ पे 3 0 आएगी, तो 3 0 से 3600 से कितने पे कट जाएगा, या 10 सा पे कट जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 125/10 है, इसके नीचे क्या है 125/10, तो क्या है 125/10 मतलब ये है s माइनस 9 इंटू 10 इजिकल टू s माइनस 10.8 इंटू 125/10, ठीक। अब क्या करेंगे, तो s माइनस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 से काट 2 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये इसको ऐसे रहने दो, 125 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा 125s/10 माइनस 125 की मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 में, तो 125 की मल्टीप्लाई 10.8 में करेंगे तो कितना बन गया था हमारे पास 1350, 1350, तो 1350/10, ठीक। अब हमारे पास क्या बन गया, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 10 इंटू एस होता है 10s माइनस 10 इंटू 9 होता है 90, ठीक। इसके बाद होगा हमारे पास, इसको लिख देंगे 125s/10 माइनस 0 से 0 कट गया 135। अब क्या करेंगे, अब ये s है, ये वाला भी ऐसे एक साइड ले जाएंगे, इस वाले को उधर ले आएंगे, जो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 125s/10
माइनस 10s इज इक्वल टू, ये माइनस का 135 है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 135 माइनस 90। ठीक, तो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ पे बन जाएगा 125s माइनस यहाँ पे 1 है, तो 1 से 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 100, तो 100s बन गया इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 45। तो ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 125s माइनस 100s के कितना बन गया 25s इज इक्वल टू 450। ठीक है, तो s की वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में हो जाएगा 450 अपॉन 25 काट दो, 5 पंजे 25, 5 9 45, तो 5 18 से कट गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 18, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया हो ये चीज़ आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेकंड विल ए बॉय टेक टू रन वन कंप्लीट राउंड अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 30 मीटर इफ ही रन एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि उस एक आदमी जो है एक वर्ग की फॉर्म में पार्क है, वो उसकी साइड जो है एक वर्ग की फॉर्म में पार्क है, उसकी साइड दे रखी है 30 30 30 और 30। ठीक, तो उसका पूरा वो एक चक्कर लगाता है, पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा एक चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता है वो किस गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो हमें बताना है उसमें उसे टाइम कितना लगा। तो हमें निकालना समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है समय इक्वल टू दूरी अपॉन में गति। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी जब यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से चलता 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 पूरा एक चक्कर लगाता है, और हर साइड का कितने की हर साइड की जो हर वर्ग की जो भुजा है वो कितने रखे 30, ये 30 ये 30 ये 30 ये 30। तो जब यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, यहाँ चला 30 चला, फिर प्लस 30 चला 60, प्लस 30 चला 90, प्लस 30 चला 120, तो कितनी दूरी चलती है 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। तो 120 क्या आएगा 120 मीटर आएगी, 120 क्या आएगी मीटर आएगी, अपॉन में गति, गति क्या रखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें जो आंसर बताना है वो किसमें बताना है सेकंड में। तो मतलब अगर हमें समय सेकंड में बताना है तो हमें दूरी मीटर में लेनी पड़ेगी, मीटर में ले रखी है, तो पर गति किस में रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 3 में क्या कर देंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई, काट देंगे हम 3 6 18, तो क्या बन गया 5/6। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो समय क्या आ जाएगा 120 इंटू 6 अपॉन 5, तो काट देंगे अब 5 से 5 दूनी 10, 2 बजे 5 चौक 20, तो 24 इंटू 6 कितना आ गया 24 इंटू 6, 24 की मल्टीप्लाई 6 में करो, तो 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, कितना आ गया 144 सेकंड। तो 144 सेकंड मतलब 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूँ, वो नया कंसेप्ट मतलब उससे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब चांस कम ही है बट आ सकता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपको पता है फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमारी 3 कंडीशन बनती है, इस चीज़ को समझने के लिए 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है अगर हमारी डिस्टेंस दूरी सेम हुई, दूरी समान हुई या सेम हुई, मतलब मान के चलो क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो दूरी है हमें समान दे रखी है, दूरी सेम दे रखी है। जब भी दूरी और दूरी समान दे रखी होगी, दूरी सेम दे रखी होगी, तो उस केस में जो है जो हमारी चाल होगी, जो भी हमारा चाल का रेशियो होगा, जो भी चाल का अनुपात होगा, उसका उल्टा अनुपात हमारा समय का होगा। समझ रहे हो, मतलब अगर हमारी जो दूरी है वो दूरी समान है, तो दूरी समान है तो जो भी हमारा चाल का अनुपात होगा समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। मान के चलो क्वेश्चन में दे रखा है दूरी समान दे रखी है, तो चाल जो है किसी भी चाल दे रखा है इसका 3:4, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा इसका 4:3। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि दूरी समान है, अगर समय का अनुपात दे रखा है 4:3, तो चाल का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा 3:4। एक तो था कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास, अगर हमने समय को क्या कर दिया, समय को समान कर दिया, मतलब समय इक्वल दे दिया, मतलब समय जो है समान दे दिया, समय बराबर दे दिया, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि समय बराबर लग रहा है हर चीज में, तो उस चीज में क्या होगा, उस चीज में होगा
कि समय बराबर हो गया, तो उस केस में जो चाल होगा, जितना चाल का अनुपात होगा उतना ही हमारा दूरी का अनुपात होगा। या कह लो जितना दूरी का अनुपात होगा उतना ही हमारा चाल का अनुपात होगा। ये चीज भी आपको याद रखना। अगर समय समान है तो चाल का अनुपात जितना होगा दूरी का भी अनुपात उतना होगा। मतलब मान के चल चाल का अनुपात 2:3 है, तो दूरी का अनुपात 2:3 ही होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा कंसेप्ट बनता है इसमें। तीसरा कंसेप्ट क्या बनता है, अगर हमने चाल को बराबर कर दिया, चाल हमारी समान हो गई। अगर हमारी चाल समान हो गई, मान के चलो क्वेश्चन में चाल समान हो गई है, क्या हो गई है, हमारी चाल समान हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है जितनी भी हमारी दूरी होगी, जितनी भी दूरी का अनुपात होगा, समान समय का अनुपात भी उतना ही होगा। जितना दूरी का अनुपात होगा समय का अनुपात भी उतना। मतलब दूरी का अनुपात अगर 2:3 है तो समय का अनुपात भी 2:3 होगा। मतलब कहने का ये है, खाली एकमात्र जिस केस में दूरी समान होगी उसके केस में अनुपात होता है, नहीं तो सबके सब में सेम ही सेम होता है। जो भी दूसरे कंडीशन बन गई, ये याद रखना है। अगर दूरी समान है तो उस केस में जो है उसमें उसका अनुपात जो है उल्टा हो जाता है। मतलब जो चाल का अनुपात होगा समय का उल्टा हो जाता है, वरना और सारे कोई केस में ऐसा नहीं है। ठीक, आइए क्वेश्चन समझते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12.4 किलोमीटर वाइल वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है, वो आदमी जो है किसी डिस्टेंस को कोई डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 12.4 किलोमीटर है। मतलब ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12.4 किलोमीटर वाइल वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है, उस आदमी ने जो है डिस्टेंस कवर की, दूरी कितनी चली, वो दूरी चला है 12.4 किलोमीटर। कितनी दूरी चला है वो, 12.4 किलोमीटर। और किस स्पीड से, किस गति से चला वो चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चला है। फिर हाउ मच डिस्टेंस वुड ही कवर इन द सेम टाइम इफ ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। तो मतलब ये कह रहा है उसको वो कितना डिस्टेंस और कवर करेगा, मतलब वो कितनी दूरी और चलेगा, यदि वो कितनी दूरी और चलेगा कि उसका जो समय पहले लगा था समय उतना ही लगा। मतलब समय बराबर क्या रखा है और उस बराबर समय में वो कितना दूरी और चलेगा अगर वो किस गति से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है भाई, वो आदमी जो है 12.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कितनी गति से चलता है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। फिर ये कह रहा है कि उतने ही समय में वो कितनी दूरी तय करेगा अगर उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो उतने ही टाइम में, उतने ही समय में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो समय है वो क्या है, समान है। समय क्या है, समय बराबर है। तो इसका मतलब है जो चाल का अनुपात होगा वही अनुपात जो है उसकी गति का हो, सॉरी, जो चाल का अनुपात होगा वही अनुपात जो है उसकी दूरी का होगा। ठीक है, उसकी दूरी का भी वही अनुपात होगा ना। तो मान के चल जो पर्सन है पहले किस गति से चल रहा था, पहले किस गति से चल रहा था, वो पहले चल रहा था 4 की गति से। कितनी गति से चल रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर वो बाद में कितने की गति से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये हमारा है गति का। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये अनुपात जो है, गति का अनुपात कितना आएगा, 2:3। जो गति का अनुपात होता है वही हमारा किसका अनुपात होगा, वही हमारा दूरी का अनुपात होगा। गति कह लो या चाल कह लो, बात ही की है। जो गति का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा, दूरी का अनुपात भी वही होगा, 2:3 होगा। तो स्टार्टिंग में जो उसकी दूरी थी वो कितनी चला था, वो 12.4 किलोमीटर। और स्टार्टिंग में चला कितना है, 2। तो 2 यूनिट किसके बराबर, 12.4। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6.2 किलोमीटर के बराबर है। तो इसने पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो उसी टाइम में कितना दूरी और चला है, मतलब कितनी दूरी और चला है। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, कितने चला है वो। तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट कितना होता है, 6.2 × 3 कितना आ गया, 18.6 किलोमीटर। आई होप समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ट्रेन 1228 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है 1228 मीटर।
तो वो जो है किस गति से चल रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास 1167 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। तो मतलब ये पूछ रहा है कितने समय के अंदर वो 1167 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है उसको पार करेगी, मतलब कितने समय के अंदर वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था जिसमें एक ट्रेन हो और एक प्लेटफॉर्म हो, एक ट्रेन हो एक प्लेटफॉर्म हो, तो इसमें हमें निकालना समय। तो आपको पता है समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन में गति, दूरी अपॉन में गति। तो दूरी क्या बताई थी, दूरी कितनी होती है, जो ट्रेन की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों को जोड़ देंगे वो गति निकलती है। मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म मतलब पी की प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन में गति। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 1228 मीटर में है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 1167 ये भी मीटर में है, अपॉन में टाइम किसमें, सॉरी गति कितनी में, गति है हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो गति किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो सीधी सी बात है टाइम हमें सेकंड में निकालना है और जो दूरी है मीटर में दे रखी है। तो इसका मतलब है जो गति दे रखी है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते, 18 से गया 18 का कितना बच गया 5। तो क्या बन गया 1228 को 1167 में ऐड करो, 1228 को 1167 में ऐड करो, क्या बन जाएगा 8 7 15 हासिल लगा 1 6 2 8 9 2 1 3 1 1 2 कितना बन गया 2395 अपॉन 5। अब इसको काट दो 5 से, 5 चौक 20, 3 बज गया 5 7 35, 4 बज 5 7 479 सेकंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अतुल जो है अपने घर को 10:40 पे छोड़ देता है, मतलब 10:40 पे अतुल अपने घर से निकल जाता है और ड्राइव नॉन स्टॉप टूवर्ड ए डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर अवे एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो अतुल जो है अपने घर को 10:40 से निकल देता है अपने घर पे सुबह के 10:40 से, फिर वो नॉन स्टॉप चलता रहता है अपनी डेस्टिनी पर जहां तक उसे पहुंचना है। वो कितनी डिस्टेंस है 300 किलोमीटर है और वो किस गति से जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो जा रहा है। ठीक, फिर उसने कहा हिज फ्रेंड डीन डिसाइडेड टू मीट हिम एंड स्टार्ट ड्राइविंग आफ्टर अतुल हैज ऑलरेडी लेफ्ट। तो फिर जो उसका दोस्त है डीन डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ अतुल से मिलूंगा, और फिर उसके बाद वो डीन जो है चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद चलना स्टार्ट करता है और डीन बिगिन हिज जर्नी एट 11:20। और डीन जो है चलना किस टाइम शुरू करता है, वो चलता है 11:20 पर, और किस गति से चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो किस टाइम पे कह रहा है, तो किस टाइम पे डीन जो है अतुल को पकड़ लेगा। तो ये बताना है किस टाइम पे हमें डीन जो है किसको पकड़ लेगा, अतुल को पकड़ लेगा। सबसे पहले तो चीज ये होती है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को जब निकाल सकते हैं जब हमारा टाइम सेम हो, मतलब दोनों एक ही समय पे चले हो, दोनों एक ही समय पे चले हो। अतुल तो चल रहा है 10:40 पे और डीन चल रहा है 11:20 पे, तो हम क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। ऐसे क्वेश्चन को हम जब निकाल सकते हैं जब दोनों एक ही समय पे चले। इसका मतलब जो अतुल है 10:40 पे चला था और डीन 11:20 पे चला है, तो अतुल को जो है 11:20 टाइम पे लाओ पहले, मतलब 10:40 से ले जाके उसे 11:20 पे लाओ कि कितना डिस्टेंस है ना उस बीच में। तो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है कितने टाइम बाद जो डीन है अतुल को पकड़ लिया। तो समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में गति, या दूरी बटे में गति, यही होता है ना फॉर्मूला, दूरी बटे में गति। मतलब टाइम क्या होता है, स्पीड अपॉन में, सॉरी इस टाइम का फॉर्मूला का तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब समय निकालना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में गति। ठीक है, तो दूरी कौन सी होगी, दूरी हम वो लेंगे जो कि दूरी कौन सी लेंगे, हम दूरी लेंगे जब अतुल जो है 10:40 से 11:20 तक उसके पास आया, मतलब दोनों को टाइम एक साथ चलाने के लिए, मतलब दोनों को टाइम बराबर करने के लिए जितने डिस्टेंस लगा वो यहाँ पे आएगी। मतलब 10:40 से लेके 11:20 तक आने में जो उससे दूरी चली वो दूरी आएगी यहाँ पे, अपॉन में गति आएगी। गति कौन सी आएगी, गति आएगी जो अतुल और इसने डीन ने चली है वो एक ही डायरेक्शन में चली है, तो उनकी गति आएगी जो दोनों की गति है, उस गति को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि
एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में जब दो गति होती है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं, मतलब इतना समझ में आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोल रहा है कि एक अतुल है 1040 पे चलता है, वो डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 300 किलोमीटर की डेस्टिनेशन है और किस स्पीड से चल रहा है, 72 किलोमीटर की घंटे की स्पीड। फिर डीन डिसाइड करता है कि अपने दोस्त से मिलना है मुझे, और वो चलना स्टार्ट कर देता है किस टाइम पे, 11:20 पे, और वो किस गति से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें बताना है डीन ने अतुल को किस टाइम पे पकड़ेगा, समय निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कब निकाल सकते हैं, जब दोनों का समय बराबर हो, दोनों को एक समय पे चलाना है। मतलब पहला चल रहा है 10:40 पे, दूसरा चल रहा है 11:20 पे, तो पहले वाले को 11:20 पे लाना पड़ेगा पहले, फिर दोनों को एक साथ चलाना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी अपोन में गति। तो दूरी कौन सी होगी, दूरी होगी वो जो 10:40 से 11:20 तक आने में जो दूरी लगी वो, ठीक है। और गति तो पता है दोनों की गति का डिफरेंस, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब देख 10:40 से 11:20 आने में कितना समय है, 40 मिनट का समय है, 40 मिनट का समय है ना, क्योंकि अतुल 10:40 पे चला था और वो दूसरा चला 11:20 पे। तो 10:40 से 11:20 पे आने में कितना मिनट है, 40 मिनट चलाना पड़ेगा। तो अतुल जो है कितना चलता है, उसकी गति क्या है, अतुल की 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अतुल जो है 1 घंटे में कितना चलता है, 72 किलोमीटर। कितना चलता है, 72 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 72 किलोमीटर। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलता है, 72 किलोमीटर। तो यहां से हम 40 मिनट निकाल लेंगे, क्योंकि 40 मिनट चलाना हमें। तो 60 मिनट में 72 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 72/60, ठीक। तो 40 में कितना चल जाएगा, 72/60 इंटू 40। अब का काट दो 20 से, 20 दिए 60 और 20 दूनी 4, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 बजे 3 चौक 12, 24 दूनी 48। तो कितना बन गया, 48 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितनी दूरी तय कर लेगा, 48 किलोमीटर। तो हमें निकालना है समय। तो समय इक्वल टू होता है दूरी अपोन में गति। दूरी कितनी निकालती है, 48 अपोन में गति। गति देख लो, पहली गति कितनी चल रहा है, वो अतुल किस गति से चल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और डीन किस गति से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गति माइनस हो जाएगी जब एक डायरेक्शन में जा रहे होता है। तो 80 - 72 8, तो 8 आ गया। तो 8 से 48, तो कितने घंटे में वो मिल जाएंगे, 6 घंटे में। कितने घंटे में, 6 घंटे में। मतलब 11:20 से वो चले, किस टाइम से चले, 11:20 से चले, 11:20 में 6 घंटे जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 5:20। तो 5:20 पे जाके वो मिल जाएंगे, शाम के 5 बजे वो मिल जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं आएगा, पर चांस है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। मतलब 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो किस गति से चल रही है, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक समांतर पटरी पर खड़ी 345 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है समांतर, उस पर 345 मीटर लंबी है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो 315 मीटर लंबी है, वो किस गति से जा रही है, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, और दूसरी ट्रेन उसके समांतर खड़ी है। तो समांतर खड़ी है वो कितनी लंबी है, 345 मीटर लंबी है। तो हमसे बोलना है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है सीधा फॉर्मूला होता है समय निकालने का। समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी अपोन में गति। तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे। दूरी कितनी होती है, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई और दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे। कितनी है, 315। दूसरी ट्रेन की कितनी है, 345। ये दूरी किस में दे रखी है हमें, मीटर में, और जो मीटर में दे रखी है, और समय किस में निकालना है, हमें सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो और जो हमारी गति है वो गति दे रखी है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूरी मीटर में दे रखी है, सेकंड में टाइम निकालना है। तो कितना 132 है, तो 132 को 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसको कर दो डिवाइड, 2 9 18, 2 6 12, 1 बज गया, 2 6 12, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 2 22 बच गया। अब का जो ये 3 है ये ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 315 प्लस 345 कितना बन जाएगा, 660। इंटू में ये ऊपर चला जाएगा 3, नीचे बच गया 22 इंटू में 5, तो 22 से का जाएगा 22, 3 66 और 30 बचे, तो 5 6 30, 6 3 18, कितने सेकंड, समय आ जाएगा 18 सेकंड। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो
10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2133 मीटर और 1357 मीटर लंबी दो सुरंगों को एक ट्रेन क्रम से 90 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर, मतलब दो सुरंग है हमारे पास, एक तो है 2133 मीटर की और एक है 1357 मीटर की सुरंग है। वो एक ट्रेन जो है पहली वाली को 90 सेकंड में पार करते हैं, दूसरी वाली को 60 सेकंड में पार करते हैं। तो हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है। मतलब मान के चलो कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करती है, वो एक सुरंग यहाँ पे पड़ती है, वो जो 2133 की है, एक सुरंग यहाँ पे पड़ती है 1357 मीटर की वो है। तो दोनों को पार करके वो जाता है। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास, हमें क्या रखा हो, एक ट्रेन है और दो सुरंगें हैं और उन दोनों सुरंग की लंबाई दे रखी है और ये दे रखी है कि इतने इतने सेकंड में पार करनी है। तो हमें से ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में जो उनकी जो दूरी है, दूरी उनकी बराबर होती है। दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जब भी एक ट्रेन हो ट्रेन केस में हो और दो सुरंग दे रखी हो, दोनों सुरंग की लंबाई दे रखी हो और उनका ये बता रखो इतनी इतनी देर में उसे पार कराए, तो उस केस में जो है उनकी जो दूरी है वो दूरी बराबर होती है। दूरी क्या होती है? दूरी कह रहा हूँ, सॉरी, उनकी जो गति है वो क्या होती है? बराबर होती है। गति क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, उनकी गति क्या होती है? बराबर होती है। मतलब दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज पिछले जो बताया उसको छोड़ो, मैं दोबारा बताता हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमें एक ट्रेन दे रखी हो और दो सुरंगें दे रखी हो, दोनों सुरंगों की लंबाई दे रखी हो, तो ये कहा हो कि पहली सुरंग को पार करने में इतना समय लग रहा है, एक उसी ट्रेन से दूसरी सुरंग को पार करने में उतना समय लग रहा है। तो इस टाइप के केस में फिर कहता है ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो इस टाइप के केस में जो ट्रेन की गति होगी वो ट्रेन की गति बराबर होगी। ट्रेन की गति मतलब जो पहली सुरंग के साथ जो ट्रेन की गति होगी और जो दूसरे सुरंग के साथ ट्रेन की गति होगी वो दोनों बराबर होगी। तो आपको पता है गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का फॉर्मूला होता है गति इज इक्वल टू दूरी अपॉन में समय। यही होता है ना फॉर्मूला, दूरी अपॉन में समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले हम ये गति निकालते हैं पहली वाली सुरंग की। पहली वाली सुरंग में निकालेंगे तो गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का फॉर्मूला दूरी अपॉन में समय। अब मान लेंगे ट्रेन की जो लंबाई है, वो ट्रेन की लंबाई मान ली हमने L है, उस ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली हमने? L है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी जो ट्रेन की लंबाई होगी वो और जो की सुरंग की लंबाई होगी वो, दोनों को जोड़ देंगे, वो हमारी दूरी आ जाएगी पूरी। वो क्या आ जाएगी? पूरी दूरी। क्योंकि ट्रेन उसको सुरंग को पार कर रहा है ना, तो दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हमारे पास हो गई है कि ट्रेन की लंबाई L है प्लस में पहली सुरंग की लंबाई है 2133 अपॉन समय। समय कितना लग रहा है? 90 सेकंड। वो बराबर होगी दूसरी वाली सुरंग की गति के। दूसरी वाली सुरंग की गति कैसे निकालेंगे? दूरी अपॉन समय। दूरी कितना निकलेगा? जो ट्रेन की लंबाई है उसमें सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे। दूसरी सुरंग की लंबाई कितनी है? 1357 अपॉन में उसकी समय कितने में पार की? वो है सब 60 सेकंड। ठीक, अब इसको करना है सोल्व कैसे करेंगे? नीचे वाले को काट लो पहले, जो नीचे चीज है कट जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई L में किए तो क्या बनेगा? 2L प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2133 में करेंगे। 2133 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 2 3 4, तो कितना बन गया? 4266 इज इक्वल टू, अब 3 की मल्टीप्लाई L में करेंगे कितना बनेगा? 3L प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1357 में करेंगे, वो कितना बनेगा? 1357 में 3 की मल्टीप्लाई 7 21, हाथ से लगे 2, 5 3 15 17, हाथ से लगा 1, 3 3 9 10, हाथ से लगा 1, 3 1 3 1 4, कितना बनेगा? 4071। अब क्या करेंगे? L वाले को एक साइड ले जाओ और दूसरे वाले को एक साइड, तो 2L को हम इस साइड ले गए, तो क्या बन गया? ये प्लस था, 2L प्लस था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 3L माइनस 2L। अब ये 4071 था, ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 4071 था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 4266 माइनस 4071। तो 3L माइनस 2L क्या बन गया? L। और 4266 में से 4071 घटाएगा, वो बन जाएगा 195। तो L की वैल्यू आ गई 195 मीटर।
तो एल क्या माना था हमने, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमें क्वेश्चन में निकाल लेते, वो कितना है 195 मीटर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत अच्छी। मतलब इस चीज में कुछ नहीं है, दो सुरंगें दे रखी होगी, उसकी लंबाई दे रखी होगी। तो एक ट्रेन दोनों सुरंगों को पार करती है, पहली ट्रेन को सुरंग को पार करती है इतने टाइम में, दूसरे को इतने टाइम में। तो इस केस में आपको क्या करना है, दोनों सुरंग का अलग अलग, दोनों का अलग अलग जो है गति है बराबर रख दो। पहले तो पहली सुरंग के साथ गति निकाल लो, दूसरी सुरंग के साथ गति निकाल लो, तो दोनों को बराबर करके सोल्व कर दो, उससे हमारी उसकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रक इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रक है जो किस गति से चल रहा है, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। इफ इट स्पीड इज रिड्यूस 36%, अगर हमने उसकी गति को 36% कम कर दिया तो न्यू स्पीड ऑफ ए ट्रक विल बी। तो ट्रक की नई स्पीड क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक ट्रक है जिसकी गति दे रखी है 44 किलोमीटर, फिर उसकी गति को हमने कम कर दिया 36%, तो उसकी नई स्पीड क्या होगी। अब चीज देख, ठीक है, तो हमें जो गति निकालनी है उसकी किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, और चीज भी किलोमीटर पर आवर में दे रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि ट्रक की जो गति है वो कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने जो है 36% जो है उसी गति को कम कर दिया। 36% की फ्रैक्शन होती है, 36% हटाने के लिए 36/100, तो कितना होगा 36/100 फ्रैक्शन, मतलब 100 पर उसकी 36 कम हो गए। 100 पे 36 जो गति है, 36 गति कम होगी उसकी। 100 में से कितने कम होगी, 36 गति कम होगी, तो गति कितनी बच गई, 100 माइनस 36 कितना रह गया, वो रह गया 64। तो 64/100 ये हो जाएगी उसकी नई गति। मतलब 36% तो गति कम हो गई ना उसकी, 36% गति कम होगी, तो 36% मतलब 36/100, तो 100 पे 36 कम होगा, तो 100 माइनस 36 कितना मिलेगा 64। तो 64/100 उसकी जो है नई गति आ गई। तो 44 की मल्टीप्लाई 64 में करो, तो 64 इंटू 44 कितना बन जाएगा, 4 चौक 16, हाथ से लगा 4 चौक 24, 25, ये करेंगे ये भी सेम ही बन जाएगा, 6, 5 और 2। तो 6, 6, 5, 11, हाथ से लगा 5, 2, 7, 1, 8, 2, कितना बन गया 2816/100। कितने जीरो, दो 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 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना बन गया 28.16। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू ट्रेन हैविंग लेंथ 390 मीटर और 110 मीटर आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। मतलब दो ट्रेन है, पहले वाली ट्रेन की 390 मीटर लंबाई है, दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई है 110। तो उसमें से जो पहले वाला है उसकी जो गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे वाले की गति 140 प्रति किलोमीटर घंटा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। दोनों किस में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो टाइम टेकन इन मिनट बाय फास्टर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कंप्लीट क्रॉस द अदर ट्रेन। मतलब एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को कितनी टाइम में, कितने समय में क्या कर दी, कितने समय में क्रॉस कर देगी, हमें बताना कितने समय में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी, और वो जो समय है हमें मिनट में बताना है। मतलब हमेशा याद रखना समय बताना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में गति, दूरी बटे में गति। ठीक, तो हमेशा याद रखना समय निकालना है। तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है जो दो ट्रेन है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो दूरी में क्या होता है, दोनों ट्रेन का जो लंबाई है वो ऐड हो जाती है। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सीधा ऐड कर दो, 390 में 110, 390 में 110 अपॉन में गति। गति कितनी होगी, गति होती है जब कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वो गति जो है माइनस हो जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन में है तो गति इसकी माइनस हो जाएगी। पहली गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे 110, तो 140 माइनस 110 कितने आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज देखो, जो इसकी जो दूरी है वो मीटर में दे रखी है, दूरी मीटर में दे रखी है, और जो उसकी गति है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, और आंसर जो है हमें मिनट में निकालना है। मतलब हमें मीटर में दे रखा है तो समय को हमें सेकंड में रखना पड़ेगा। तो जो गति है किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदले हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करी, क्या बन गया, 3 से कर दो, 3 6 18, 3 10 जा, क्या बन गया, अब 2 3 6, 2 पंजे। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 390 प्लस 110, 500। ये 3 है, नीचे ऊपर चला जाएगा, इंटू 3, नीचे बच गया 5 इंटू 5। ठीक, अब काट दो से, ये कट जाएगा 5 10 जा,
5 सो जा, फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो टाइम कितना आ गया, 20 इंटू 3 60 सेकंड, कितना आ गया 60 सेकंड, कितना आ गया 60 सेकंड। तो हमसे मिनट में पूछ रहा है, तो 60 सेकंड, एक 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, कितने मिनट होती है 1 मिनट, तो समय कितना आ गया 1 मिनट बाद क्रॉस कर लेगा, तो आंसर 1 मिनट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक।